साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद खालिद खान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल। जिस तरह से आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल को क्यों याद किया जा रहा है? आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो शासनकाल था वो बहुत ही सख्त था। अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते थे या नेता भ्रष्टाचार करते थे तो सीधा उनको जेल भेज दिया जाता था। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मंत्रियों को भी जेल भेजने का काम किया। बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में जो अधिकारी हुआ करते थे, अब तो कुछ अधिकारी रिटायर हो गए, वो अपनी आप बीती बताते हैं कि सबसे अगर ज्यादा सख्त शासनकाल किसी का रहा तो बसपा का रहा। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आज जो जनता याद कर रही है बसपा के शासनकाल को, वो क्यों याद कर रही है? क्योंकि वाकई में जिस तरीके से मायावती जी ने शासनकाल चलाया, उसके अंदर यह नहीं देखा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस बिरादरी का है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी तय थी। अब की जो सरकारें हैं वो ये तय करती हैं कि आपका कपड़ा किस तरह का है, आप किस समाज से हैं, आप किस बिरादरी से हैं, तब जाकर कहीं सजा मिलती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बहुजनों का और दलितों का इस सरकार में हाल है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कभी एक थार आती है, वो दलितों को, उनके बच्चों को, 4 बच्चों को रौंद कर चली जाती है। कभी दलित बच्चों को घोड़ियों से उतार दिया जाता है, कभी पानी भरने पर मारा जाता है, तो कभी अगर बाबा साहब की फोटो अगर बैग में मिल जाती है तो उनको मारा जाता है। लगातार इस तरीके की वीडियो आती हैं, खबरें आती हैं, लोग देखते हैं। जिस तरह से बहुजनों की दुर्दशा हो चुकी है इस सरकार में, दलितों के जो हालात हो चुके हैं इस सरकार में, वो भी किसी से छिपे हुए नहीं है। दलितों की वोट की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात होती है तो कोई नेता नजर नहीं आता। अगर कोई नेता नजर आता है तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल नजर आते हैं। ये बात मैंने कल कही थी। अब आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो का जो शासनकाल था उससे अधिकारी भी डरते थे, उनके मंत्री खुद डरते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार करने की इजाजत बसपा शासनकाल में किसी को नहीं दी गई। जिस तरीके से मैं कह रहा था कि अपराध का जो सिलसिला है इस सरकार में बहुत बढ़ा है, वो भी खास तौर पर दलितों का बुरा हाल कर दिया गया है। न जाने कितने दलितों को मारा जा चुका है, कितनों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है, कितनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। अगर आप सरकारी डाटा उठाकर चेक करेंगे तो जो हाल हमारे देश में दलितों का है उससे कहीं बदतर हाल मुसलमानों का भी है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। आज लोग क्यों कह रहे हैं कि बसपा की सरकार वापस आनी चाहिए? आज लोग क्यों कहने पर मजबूर हैं कि मायावती का शासनकाल आना बहुत जरूरी है? आज क्यों लोग कह रहे हैं कि बसपा का शासनकाल बहुत सख्त था? कहीं ना कहीं उनको ये चीज देखने को मिल रही है कि बसपा के शासनकाल में अपराध को अपराध की निगाह से देखा जाता था, किसी के कपड़ों से नहीं देखा जाता था। आज जो नेता हैं, जो बसपा के बागी नेता हैं, जो निकल गए थे बसपा से, आज वो भी कहीं ना कहीं बसपा में आने के लिए मजबूर हैं। इस तरह की कई खबरें चल रही हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर रहे थे। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बसपा सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द कई बड़े नेता और बसपा को ज्वाइनिंग भी करेंगे। लगातार बसपा में ज्वाइनिंग का सिलसिला भी जारी है और कहीं ना कहीं बसपा धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 27 में बसपा सरकार भी बना सकती है, क्योंकि जो लोगों ने भाजपा को वोट किया था, जो बहुजनों ने और दलितों ने जो भाजपा को वोट किया था,
उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि गली गली मार खा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं, उनका हैरेसमेंट हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो अब उनको जो है फिर से बसपा की याद आ रही है, और इतनी याद आ रही है कि यहाँ तक लोग कहने पर मजबूर हैं कि हमें बसपा सरकार बनानी पड़ेगी।